तो एजे ली इज ऑफिशियली बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यू जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, जैसी न्यूज रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई थी वैसा ही आज हमें स्मैकडाउन में देखने को मिला। एजे ली की वापसी हो चुकी है, सी इज ऑफिशियली बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यू आफ्टर अ डेकेड। आखिरी बार रेसलमेनिया 31 में देखने को मिली थी। एंड अब सेथ रॉलिंस बेकी लिंच बाल बजा के भाग रहे बिकॉज कैसे भी अब सीएम पंक एजे ली इनको छोड़ने नहीं वाले। तो क्या हुआ आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में वो आपको इस वीडियो मालूम चलेगा। भाई ये रही स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो एंड दिस वाज अ ग्रेट शो। मैं पहले ही रेट कर देता हूँ एंड उसके बाद आप पूरी रिव्यू वीडियो देख सकते हो। 10 में से मैं इस वाले एपिसोड को 8 की रेटिंग्स देना चाहूंगा बिकॉज स्मैकडाउन जो है ना बहुत हेक्टिक नहीं लगता है। 2 घंटे का शो होता है। स्टार्टिंग में लेसनर भी अपीयर हो गया, सीना का मैच भी हो गया, एजे ली भी देखने को मिल गई। सो आई थिंक दिस वाज अ गुड शो, दिस वाज अ ग्रेट एपिसोड। आपको कैसा लगा आप लोग लिख के बताना। एंड अभी आगे जो वीडियो आप देखने वाले हो वो स्मैकडाउन की कंप्लीट रिव्यू। एंड आई एम सो हैप्पी कि एजे ली इज ऑफिशियली बैक एंड आप चैनल पे एक्टिव रहो बिकॉज अपडेट्स वगैरह की वीडियो भी आएगी। तो उसके लिए भी आपको अभी थोड़ा एक्टिव रहना होगा क्योंकि बहुत कुछ है कवर करने को। तो अपडेट्स वाली वीडियो आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए आप भाई स्मैकडाउन की रिव्यू देखो जो कि अब चालू होने वाली है। सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत होती है जॉन सीना से एंड दिस वाज जॉन सीनास फाइनल अपीयरेंस इन शिकागो। दिस वाज जॉन सीनास फाइनल स्मैकडाउन एवर। ये जॉन सीना ने स्मैकडाउन से पहले ही ट्वीट करके बताया था। सीना आते हैं एक बहुत ही भयंकर क्राउड रिसेप्शन के साथ में, क्राउड शिकागो वाली जो कि हमेशा से कभी जॉन सीना के साथ रही कभी जॉन सीना के अगेंस्ट रही, लेकिन जॉन सीना के लिए हमेशा रिएक्ट करते आई है। वो आज काफी वाइल्ड थी सीना के लिए बिकॉज उनको मालूम था कि सीना की आखिरी अपीयरेंस होने वाली है स्मैकडाउन में एंड वो भी शिकागो में। जॉन सीना आते हैं एंड शिकागो से बात करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं यहाँ की क्राउड को, यहाँ की हिस्ट्री को बखान करते हैं कि आखिर ये वाला एरेना ये वाली क्राउड इतनी स्पेशल क्यों है। जॉन सीना इवन इनडायरेक्टली भी नहीं बोल सकते, डायरेक्टली लेकिन वेगली ऐसा अनाउंस नहीं किया, लेकिन यहाँ की क्राउड को ग्रेटेस्ट रेसलिंग क्राउड करके रेफर करते हैं। हालांकि थोड़ा सा हिपोक्रेटिकल हो गया बिकॉज जॉन सीना ने अभी कुछ दिनों पहले ही बोला था कि फ्रांस की क्राउड ग्रेटेस्ट क्राउड एवर है एंड यहाँ पे आके ऐसा हिंट कर रहे हैं सीना कि शिकागो वाली क्राउड ग्रेटेस्ट क्राउड एवर है। तो वो है या फिर नहीं वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन जॉन सीना ऐसा हिंट कर रहे थे। जॉन सीना लॉकर रूम की भी बात करते हैं एंड उसके बाद जॉन सीना जाने लगते हैं, तभी इंटरफेरेंस होती है सेमी जेन की। रात वाली वीडियो आपने बिल्कुल लेट नाइट अपडेट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि सेमी जेन जॉन सीना का मैच होने वाला था स्मैकडाउन में एंड सेमी जेन आते हैं इसी पर्पज से। सेमी जेन को इतना गंदा बू किया है यहाँ की क्राउड ने भाई। सेमी जेन जिनको हर जगह नॉर्मली चीयर किया जाता है, फैंस उनको पसंद करते हैं एंड लोग ट्वीट करते हैं कि इफ यू हेट सेमी जेन देन यू आर द प्रॉब्लम। दिस मीन्स कि शिकागो वाली क्राउड एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है सबके लिए क्योंकि आज वो हेट कर रहे थे सेमी जेन को। जॉन सीना ने बोला था कि शिकागो की क्राउड शायद से ग्रेटेस्ट रेसलिंग क्राउड है। मुझे नहीं पता कि आप अग्री करोगे या फिर नहीं, लेकिन सेमी जेन को जिस तरीके से बू किया इन्होंने वो देख के मुझे लगता है कि इन्होंने साबित कर दिया कि ये ग्रेटेस्ट रेसलिंग क्राउड तो है। सेमी जेन आते हैं वो अपनी हिस्ट्री को बताते हैं जॉन सीना के साथ में, हालांकि क्राउड चुप नहीं हो रही थी, वो सेमी जेन को बू करे जा रही थी। उसके बाद सेमी जेन आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि मैंने यूएस टाइटल ओपन चैलेंज में तुमको फेस किया था एंड सी नाउ आई एम द चैंपियन। तो मुझे लगता है मुझे टाइटल डिफेंड करनी चाहिए एंड मैं टाइटल तुम्हारे अगेंस्ट डिफेंड करना चाहता हूँ, अगले महीने नहीं, अगले हफ्ते नहीं, इसी शो में अभी के अभी। जॉन सीना कहते हैं कि ठीक है ऐसा है तो फिर हम करने को तैयार हैं। तो जॉन सीना ने भी मैच एक्सेप्ट किया एंड इनका मैच चालू होता है। मैच चालू होता है एंड पूरे मैच में सेमी जेन को बू किया गया है, सेमी सिक्स के चैंट्स लगे। तो सेमी जेन यहाँ पे ओवर नहीं हो पाए जो कि नॉर्मली वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं। मैच एक अच्छा मैच था, मैं ग्रेट नहीं बोलूंगा बिकॉज थोड़ा स्टूपिड भी लगा मुझे। क्यों लगा मैं आपको बताता हूँ। जॉन सीना ने मल्टीपल एएस पहले लगाए सेमी जेन को, उसके बाद जॉन सीना ने जीटीएस भी लगाया, सीएम पंक का फिनिशर सेमी जेन को, रोमन रेंस का फिनिशर स्पीयर भी लगाया, उसके बाद एवलेंच ए भी लगाया, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी सेमी जेन ने किक आउट किया। यानी कि सेमी जेन जस्ट कीप्स किकिंग आउट, जो कि बताता है कि कितनी हैवी ओवर बुकिंग है। नीड नहीं थी या तो इतने फिनिशर्स की, लेकिन अगर आप डाल रहे हो भाई तो बीट करो, देन सेमी जेन को पिन करो। मैं तो ये चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे सबके फिनिशर की इररिलेवेंसी नजर आती है। अगर जीटीएस से कोई पिन नहीं हो रहा है, ए से पिन नहीं हो रहा है, वो भी मल्टीपल एएस से, स्पीयर से पिन नहीं हो रहा है, तो फिर तो उसके लिए थैनोस को ही आना पड़ेगा, वरना ऐसे तो वो हारेगा नहीं भाई। तो ऐसे में क्राउड को भी ये चीज पसंद नहीं आई, वो भी काफी बू कर रहे थे। लेकिन जॉन सीना ने भी बता के रखा था कि वो अलग अलग फिनिशर्स इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रिब्यूट देना चाहते हैं अपने पास्ट राइवल्स को, बिकॉज वो सबको फेस नहीं कर सकते, उनके पास समय काफी कम बचा है। हालांकि बाय द वे एवलेंच ए लगा, उसके बाद अपना मेन मसाला आया, उसके बाद आते हैं ब्रॉक लेसनर एंड लेसनर आते ही सबसे पहले तो भाई रेफरी को खींच के बाहर निकालते हैं। रेफरी से तो लेसनर की बनती नहीं, हमको मालूम है। रेफरी को निकालते हैं, रिंग के अंदर घुसते हैं ब्रॉक लेसनर एंड सबसे पहले कचरा साफ करते हैं। सबसे पहले सेमी जेन को F5 हिट करते हैं, सेमी जेन साइड रिंग के बाहर। उसके बाद फोकस करते हैं वो जॉन सीना पे जो कि उनके मेन राइवल हैं, जो कि जॉन सीना के लिए समरस्लैम में वो आए थे। सीना के पास जाते हैं एंड उसके बाद सीना को F5 लगाते हैं एंड उसके बाद वो एविल स्माइल, वो स्मर्क लेसनर की भाई वापस से जाते हैं, सीना को फिर से एक F5 लगाते हैं एंड उसके बाद फिर से वहां से निकलते हैं। तो रिंग के बाहर निकलते हैं लेसनर एंड उसके बाद लेसनर जाते हैं तो सो जाता है कुछ देर के लिए ऑफ एयर कमर्शियल के लिए। जब हम लोग कमर्शियल से वापस आते हैं तो लेसनर को बैक स्टेज देखते हैं गोरिल्ला पोजीशन में एंड लेसनर आगे जॉन सीना को कहते हैं आई विल सी यू एट रसल पलूजा जॉन सीना बिच, ऐसे करके आई विल फेस जॉन सीना एट रसल पलूजा यू बिच।
बिच ऐसे करके लेस्नर ने भाई अपना मैच ऑफिशियल किया रसल पलूजा के लिए। नाउ इट्स ऑफिशियल, लेस्नर वर्सेस सीना इज एडेड टू रसल पलूजा। एक मैसिव मैच है, हमको ऑलरेडी मालूम है, ज़्यादा बिल्ड करने की नीड नहीं है। जो नीड थी इन्होंने आज कर दी है। लेस्नर ने F5 लगा दिया, सीना फिर से धराशायी थे। अभी 1-2 एपिसोड जो बच रहे हैं बीच में स्मैकडाउन मंडे नाइट रॉ के, वहाँ पे बिल्ड चलेगी एंड उसके बाद आपको रसल पलूजा में इनका मैच देखने को मिलेगा। जॉन सीना का रिस्पॉन्स अब अवेटेड है बिकॉज समस्लैम के बाद भी ज़्यादा कुछ सीना ने किया नहीं। यहाँ पे भी अटैक हो गया सीना पे, तो अगर यहाँ पे भी सीना कुछ नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब सीना को कुछ करना होगा रिटेलिएट। तो यहाँ पे इनका मैच कंफर्म हो चुका फॉर रसल पलूजा एंड बाकी जॉन सीना सेमीजन के यूएस टाइटल मैच के कंक्लूजन की तरफ हम लोग पहुंच ही नहीं पाए बिकॉज ऑफ द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। देन इसके बाद होता है फ्रेम चेंज एंड वी सी की बेकी लिंच अपीयर होती हैं, बेकी लिंच एरेना में एंटर करती हैं एंड वी ऑल नो कि क्या एक्सपेक्टेड है आज के लिए कि एजे ली अपीयर हो सकती हैं। तो बेकी लिंच का अपीयर होना उसके लिए काफी नेसेसरी है। तो बेकी लिंच ऑफिशियली एंटर करती हैं लेसनर के बाद इस वाले एरेना में एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है एलिस्टर ब्लैक एंड डायमंड प्रिस्ट का मैच। एलिस्टर ब्लैक को विक्ट्री की नीड है, वो कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि ही इज गेटिंग लॉस्ट इन द सफल, तो उनको विक्ट्री की नीड थी एंड एक डिसेंट सा मैच था एंड इस मैच के अंदर विक्ट्री मिलती है एलिस्टर ब्लैक को। एंड में वो एक ब्लैक मास्क लगाते हैं एंड मैच में विक्ट्री अर्न करते हैं। पता नहीं एलिस्टर ब्लैक यहाँ से अब आगे कहाँ जाने वाले, बट आई थिंक कि उनको थोड़ा बेटर बुक करना चाहिए एंड किसी इंपॉर्टेंट के अगेंस्ट डालना चाहिए बिकॉज अगेन रिपीटिंग ही इज गेटिंग लॉस्ट इन द सफल। एंड देन इसके बाद हमें कंफर्म होते हुए देखने को मिलता है भाई अपना मैच रैंडी ऑर्टन मैकिंटायर का अगले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए, यानी कि रसल पलूजा के लिए इनका मैच अनाउंस नहीं किया गया। स्टिल हो सकता है रसल पलूजा में 2 मैचेस हो सकते हैं, लेकिन अभी स्मैकडाउन के लिए पहले कंफर्म किया गया कि अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में होगा। एंड इसके बाद कंफर्म होते हैं लेसनर भी अगले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए, जो कि पहले से मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भी यहाँ पे ऑफिशियली लेसनर को ऐड करते हैं अगले स्मैकडाउन में, तो वहां पे सीना नहीं होने वाले, तो यानी कि लेसनर का एक प्रोमो एक्सपेक्टेड है। इसके बाद एक बार फिर से होता है फ्रेम चेंज एंड हम लोग देखते हैं कि बेकी लिंच लॉकर रूम में एंड उनको अप्रोच करते हैं निक एल्डिस। वो जाते हैं बेकी लिंच के पास एंड कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे होने वाली हो, सीएम पंक भी बिल्डिंग में एंड मैं नहीं चाहता कि आज किसी भी तरीके से कोई भी इशू क्रिएट हो। बेकी कहती है कि मैंने कभी इशूज क्रिएट ही नहीं किया एंड उसके बाद बेकी कहती है कि तुम्हें स्पेस की नीड है। ये बोल के बेकी वहां से चली जाती है। क्राउड चैंट करती है एजे ली, यानी कि एजे ली के चैंट्स लगने लगते हैं। क्लियरली ऑडिबल, सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था एंड एजे ली के रिटर्न की तरफ हम लोग धीरे धीरे अप्रोच करते जा रहे हैं जैसे जैसे शो अभी आगे बढ़ते जा रहा है। शो अपना कंटिन्यू होता है एंड हमें देखने को मिलता है विमेंस यूएस टाइटल का मैच, जहां पे जूलिया डिफेंड करती है अपनी टाइटल को अगेंस्ट मिचिन। एंड ये मैच ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन ठीक ही मैच होगा। आई डोंट थिंक कि मैच इनके ज्यादा ही बहुत ऐसे खराब जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा अच्छे जाते हैं, तो इसलिए ठीक मैच होगा एंड विक्ट्री यहाँ पे मिली है जूलिया को। टाइटल रिटेन करती है। मैच के बाद भी हल्का ब्रॉल हुआ एंड लेकिन इसके बाद एंड में जो रिजल्ट है अपना मेन वही है कि जूलिया टाइटल रिटेन कर लेती है। एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है इसके बाद जब सेथ का थीम हिट होता है, सेथ रॉलिंस का थीम हिट होता है एंड बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेथ भी यहाँ पे होने वाले एंड टाइम ऑफ ट्रूथ अब जाके चालू होता है। सेथ अपीयर होते हैं, क्राउड के बीच में होते हैं वो एंड इसके बाद एक कमर्शियल ब्रेक के लिए शो होता है कट एंड देन जब हम लोग कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सेथ रॉलिंस इंट्रोड्यूस करते हैं बेकी लिंच को, यानी कि अपनी वाइफ को। बेकी सेथ दोनों सेम बिल्डिंग में, सेथ उधर क्राउड में, बेकी इधर रिंग में एंड बेकी आती है, बहुत ही लाउड बूज का सामना करती है एजे ली के चैंट्स। बेकी उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहती हैं, कहती हैं कि पता नहीं तुम किसका किसका नाम लेते रहते हो। क्राउड में भाई सबको इंसल्ट करती हैं, शिकागो के लोकल्स को इंसल्ट करती हैं एंड सीएम पंक को भी इंसल्ट करती हैं। ऑब्वियसली क्राउड काफी वाइल्ड थी बेकी लिंच के ऊपर। इसके बाद आते हैं सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो नॉर्मल ही एंट्रेंस लेते हैं, मुझे लगा था वो क्राउड में से आएंगे सेथ पे अटैक करेंगे, लेकिन वो नॉर्मल ही आते हैं एंड वो आते हैं रिंग के अंदर एंड कहते हैं तुम्हें क्या लगता है बेकी कि मैं चाहता तो किसी को लेके नहीं आ सकता था, मैं रिया रिप्ली से हेल्प ले सकता था, मैं बेली से हेल्प ले सकता था। एंड बेकी लिंच कहते जाती हैं कि जिसको बुलाओ मैंने सबको हरा के रखा है, आई वुप्ड एवरीवन्स एसेस, ऐसा बेकी कहती हैं। कहते हैं सीएम पंक की क्राउड में से मैं किसी अपनी बहन को ले आऊंगा, यानी शिकागो मेरी सिटी है तो सारी मेरी बहनें कोई भी आ सकती है। बेकी कहती हैं कि इनको भी मार दूंगी मैं। सीएम पंक उसके बाद कंटिन्यू करते हैं लेकिन बेकी के तमाचे चालू होते हैं। पिछले हफ्ते की तरह बेकी लिंच फिर से सीएम पंक को थप्पड़ लगाती हैं, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक एंड वो अजीब सा जो हेडबट होता है बेकी का, हेड टू चेस्ट होता है, हेडबट भी नहीं बोल सकते, वो बेकी करती हैं। देन सीएम पंक वहां से निकल जाते हैं क्योंकि सीएम पंक आपको मालूम है औरतों को हाथ नहीं लगाते हैं, बट बेकी लिंच इज द मैन, तो क्या पता लगा भी सकते थे, बट ठीक है चलो सीएम पंक नहीं लगाना चाहते थे बेकी को हाथ, तो सीएम पंक बैकअप लेके आए थे एंड सीएम पंक इंट्रोड्यूस करते हैं एजे ली को, ब्लैक विडो को। लाइट इट अप हिट होता है भाई एंड इतना ब्यूटीफुल थीम सॉन्ग, पता नहीं कितने टाइम बाद मैंने सुना, लास्ट टाइम मैंने कब सुना था मुझे याद नहीं, लेकिन शो में डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो में तो हम सबने रेसलमेनिया 31 में ही सुना था। लाइट इट अप हिट होता है एंड आती हैं एजे ली। एजे ली पे वो ऑरा दिख रहा था, मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगा रिटर्न, लेकिन जो लोग पहले से देखते हैं जिनको मालूम है एजे ली की हिस्ट्री, उनको मालूम है कि एजे ली इज अ ट्रू बैड एस। एजे ली आती हैं रिंग की तरफ, रिंग को
को घेरती हैं, जैसे वो अपने आइकॉनिक वॉक से घेरती हैं उस तरीके से, एंड उसके बाद सीएम पंक को देखती हैं, रिंग में आती हैं, बेकी लिंच को हाय बोलती हैं, एंड देन होता है अटैक चालू। वो थप्पड़ भी जोरदार पड़ा, एक बेकी लिंच को बदला भी पूरा हो गया सीएम पंक का, एंड कुछ इस तरीके से सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच वहां से भागते हैं कैसे भी जान बचा के। सीएम पंक रिंग में आते हैं, एजे ली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, एंड जस्ट लाइक दैट एजे ली इज ऑफिशियली बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यूई वंस अगेन आफ्टर ओवर अ डेकेड। वापसी हो चुकी है एजे ली की। इनका मैच रसलपलूजा में होगा डेफिनेटली, मिक्स्ड टैग टीम मैच, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने जो दिखाया था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आज एग्जीक्यूट किया गया, ढंग से किया गया, मुझे तो पसंद आया। एंड ये वाला एपिसोड डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा एपिसोड था स्मैकडाउन का, लेसनर से लेके सीना से लेके हमें एजे ली तक देखने को मिली। सो दिस वाज अ ग्रेट एपिसोड। आपको कैसा लगा भाई, लिख के बताना। वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपडेट्स वाली वीडियो का वेट कीजिएगा। अभी काफी कुछ है कवर करने को, लेसनर को लेके, सीना को लेके, एजे ली को लेके, पंक को लेके। तो एक्टिव रहिए चैनल पे। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।